स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम विद MS में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देख ही पा रहे होंगे, हम लोग बातचीत कर रहे हैं SSC MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, यानी SSC MTS 2022 में हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक, उन सभी क्वेश्चंस की हम लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 15। ठीक, यानी इससे पहले हम लोग 210 क्वेश्चन को 14 पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग लेकर के आए हैं पार्ट नंबर 15, यानी कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 211 से। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था। ठीक, यानी कि चंपारण कृषि कानून कब पारित किया गया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, यानी जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा चंपारण, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक, जो आपको बताया था ना इंडिगो के बारे में, यानी कि जो नील के खेती हुआ करते थे, ठीक, उसके बारे में, तो उसी से संबंधित था तुम्हारा चंपारण। ठीक, अब चंपारण का जो कृषि कानून है वो कब पारित किया गया था, ये बात आपको बता। ध्यान से पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1917 में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1918 में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1916 में और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1919 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि 1918 ईस्वी में। जो चंपारण का कृषि कानून है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन फारस के राजा का एक राजदूत था जिसे विजयनगर भेजा गया था। ठीक, समझिए ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा फारस के राजा का राजदूत था और उसे विजयनगर भेजा गया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जो पहला ऑप्शन आपका कह रहा है निकोलो डिकांती, दूसरा ऑप्शन कह रहा है फर्नावो नूनिज, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दुआर्ते बरबोसा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अब्दुल रज्जाक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। क्या रखना आपको? ऑप्शन नंबर डी, यानी अब्दुल रज्जाक। यानी जो अब्दुल रज्जाक थे वो फारस के राजा का राजदूत था और उसे विजयनगर भेजा गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी को, ध्यान से पढ़िएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है। ठीक, यानी आपको ध्यान रखना, पहले ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है मैडम भीकाजी कामा को, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे एनी बेसेंट को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है सरोजनी नायडू को, चौथा ऑप्शन कह रहा है अरुणा आसफ अली को। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा। ठीक, यानी जो मैडम भीकाजी कामा है उसे स्वतंत्रता सेनानी की भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है, यानी स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है, यानी मैडम भीकाजी कामा को। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, क्या ध्यान रखना है, क्या कि दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों को एक धार्मिक कर लगाया गया था। ठीक, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में जो धनवान मुसलमान थे उन पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। उस धार्मिक कर का नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है जकात, दूसरा ऑप्शन कह रहा है फिरूज, तीसरा ऑप्शन कह रहा है किस्मत और चौथा ऑप्शन कह रहा है मामलुक। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी कि जकात। ठीक, यानी जो भारत में धनवान मुसलमान हुआ करते थे, मतलब जिनके पास में खूब अच्छा खासा पैसा हुआ करता था, ठीक, उनसे एक कर लगाया जाता था, उस कर का नाम है जकात। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है, क्या विरूपाक्ष मंदिर, क्या विरूपाक्ष मंदिर में स्थित है, यानी जो विरूपाक्ष मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो जरा ध्यान से पढ़िए पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है हम्पी, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है सांची और चौथा ऑप्शन है जयपुर। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि हम्पी। ठीक, यानी हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ठीक, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में स्थित है, ये बात आपको बतानी है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बिहार। ठीक, और इसके जो दो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। यहाँ से देखिए इन दोनों ऑप्शन को और लिखे हुए, कह रहा है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना, यानी कि बिहार। ठीक, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है। ठीक, ये बात आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, क्या कि 1927 में, ध्यान रखना 1927 में B.R. अम्बेडकर ने दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक, यानी 1927 में B.R. अम्बेडकर यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर, ठीक, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
जो है दलितों के साथ किस आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका स्वतंत्रता आंदोलन, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है क्या मंदिर प्रवेश आंदोलन, ठीक, और तीसरा ऑप्शन है स्वाभिमान आंदोलन, चौथा ऑप्शन है समान वेतन आंदोलन। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, क्या याद रखना आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंदिर प्रवेश आंदोलन। यानी मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है वो 1927 ईस्वी में बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलितों के साथ मिलकर के चलाया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक, यानी किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक, तो पहला ऑप्शन है आपका क्या कि सेंट्रल असेंबली में बम ब्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा ऑप्शन है काकोरी ट्रेन डकैती और चौथा ऑप्शन है चौरी चौरा घटना। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी चौरी चौरा घटना। यानी चौरी चौरा जो घटना के बाद में महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक, यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा त्यौहार है जो गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है बैसाख, दूसरा ऑप्शन कह रहा है होलिका दहन, तीसरा ऑप्शन है पोंगल, चौथा ऑप्शन है महाशिवरात्रि। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए बैसाख। ठीक, यानी जो बैसाख है वो गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है क्या कि किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। यानी द्वितीय अशोक के नाम से किस प्रसिद्ध शासक को जाना जाता है, ये बात आपको बतानी है। ठीक, पढ़िए जरा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है मिलिंद को, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय को, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रुद्रदामन प्रथम को और चौथा ऑप्शन है कनिष्क। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि कनिष्क। यानी जो कनिष्क है इसे हम लोग द्वितीय अशोक के नाम से जानते थे। ठीक, यानी ये जो है कनिष्क वो द्वितीय अशोक के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। यानी जो तालीकोटा है उसका युद्ध कब लड़ा गया था, ये बात आपको अच्छे तरीके से बतानी है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 1565 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1576 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1556 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन कह रहा है 1542 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि 1565 ईस्वी। यानी जो तालीकोटा का युद्ध है वो 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि रंगून में भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट। ध्यान रखना है रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक, ये बात आपको नहीं, मतलब जो रंगून में जेल है उस जेल में भेजे गए जो अंतिम मुगल सम्राट थे उसका नाम आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है बहादुर शाह जफर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आलमगीर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है कह रहा है अकबर शाह द्वितीय और चौथा ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। ठीक, यानी कि शाह आलम द्वितीय ये थे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना, यानी बहादुर शाह जफर। यानी जो बहादुर शाह जफर हैं उन्हें रंगून में जेल भेजा गया था। ठीक, और ये अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ठीक, ये बात आपको बतानी, मतलब किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यानी जो गुरु नानक की जयंती मनाई जाती है वो हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कार्तिक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है चैत्र की पूर्णिमा और तीसरा ऑप्शन कह रहा है बैसाख की पूर्णिमा और चौथा ऑप्शन कह रहा है आषाढ़ की पूर्णिमा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्तिक की पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। यानी गुरु नानक जो जयंती है वो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। पहला लिखा हुआ है सोमनाथ मंदिर जो सौराष्ट्र में स्थित है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जगन्नाथ मंदिर जो हैदराबाद में स्थित है और तीसरा ऑप्शन है सूर्य मंदिर जो कोणार्क में स्थित है और चौथा ऑप्शन है ओंकारेश्वर मंदिर जो पुरी में स्थित है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क। यानी जो सूर्य मंदिर कोणार्क है उसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है तराइन का द्वितीय युद्ध
कब लड़ा गया था। ठीक है, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है ये कब लड़ा गया था, ये बात आपको बतानी है। ठीक, जो पहला ऑप्शन है जो आपसे कह रहा है 1175 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है कह रहा है 1186 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1192 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1181 ईस्वी में। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, क्या रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1192 ईस्वी में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, आई होप आप सभी लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गए होंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी ही इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।